आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम के किसी भी उल्लंघन मामले पर जवाबी कार्रवाई के लिए सेना के कमांडरों को दिए पूर्ण अधिकार। लखनऊ में ब्रह्मोस एयरोस्पेस परीक्षण सुविधा का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया वर्चुअल उद्घाटन। कहा, ब्रह्मोस देश की सशस्त्र सेनाओं की क्षमता का संदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर में सबने देखी ब्रह्मोस मिसाइल के पराक्रम की झलक। और श्रद्धा भक्ति और हर्षोल्लास के वातावरण में आज मनाया जा रहा है बुद्ध पूर्णिमा का पर्व। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी नागरिकों को बुद्ध पूर्णिमा की बधाई। अब समाचार विस्तार से। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम और शनिवार रात पाकिस्तान द्वारा किए गए हवाई क्षेत्र के उल्लंघन के बाद कल पश्चिमी सीमाओं के सेना कमांडरों के साथ सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। सेना प्रमुख ने भारत पाकिस्तान के सैन्य अभियान महानिदेशकों की वार्ता के बाद बनी सहमति के किसी भी उल्लंघन के मामले में जवाबी कार्रवाई के लिए सेना कमांडरों को पूर्ण अधिकार दिए हैं। उधर भारतीय सेना के सैन्य संचालन महानिदेशक डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर हमले में 100 से अधिक बड़े आतंकवादी मारे गए हैं। नई दिल्ली में कल शाम तीनों सेनाओं की प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि इन आतंकवादियों में यूसुफ अजहर, अब्दुल मलिक, रऊफ और मुदासिर अहमद जैसे आतंकवादी शामिल हैं, जो IC-814 के अपहरण और पुलवामा विस्फोट में शामिल थे। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ को एक और हॉटलाइन संदेश भेजकर बताया गया है कि अगर संघर्ष विराम पर सहमति का उल्लंघन होता है तो इसका जवाब सख्ती और दंडात्मक तरीके से दिया जाएगा। इस बीच सरकार की ओर से जारी परामर्श में कहा गया है कि अगर भारतीय सशस्त्र बलों से संबंधित कोई संदिग्ध जानकारी मिलती है तो इसकी सूचना PIB फैक्ट चेक को जरूर दें। ऐसी सामग्री को व्हाट्सएप नंबर 8799711259 और ईमेल ID सोशल मीडिया @pib.gov.in पर साझा कर सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर महज सैन्य कार्रवाई नहीं है, बल्कि भारत की राजनीतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। कल लखनऊ में ब्रह्मोस एयरोस्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि इस ऑपरेशन से आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति और सैन्य शक्ति का पता चलता है। भारत में आतंकवादी घटनाएं करने और कराने का क्या अंजाम होता है, यह पूरे विश्व ने उरी की घटना के बाद देखा, जब हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा के बाद देखा, जब बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की गई। और अब पहलगाम की घटना के बाद दुनिया देख रही है कि जब भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर मल्टीपल स्ट्राइक्स की हैं। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है, यह नया भारत है जो आतंक के खिलाफ सरहद के इस पार और उस पार दोनों तरफ प्रभावी कार्रवाई करेगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि ब्रह्मोस दुनिया के सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से है और यह केवल अस्त्र नहीं है, बल्कि अपने आप में देश की सशस्त्र सेनाओं की क्षमता का संदेश है। श्री सिंह ने कहा कि ब्रह्मोस यूनिट उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर का गौरव होगा। यह निश्चित रूप से रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की गति को और तेज करेगा। हमारा सपना है कि उत्तर प्रदेश दुनिया के टॉप डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन के रूप में जाना जाए। आज जो ब्रह्मोस फैसिलिटी शुरू हो रही है, मैं समझता हूं वह यूपी डिफेंस कॉरिडोर का यह गौरव होगा। यह सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही नहीं, बल्कि देश का सबसे बड़ा ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर है। यह रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता के प्रयास को भी मजबूती प्रदान करेगा। उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान और उसके द्वारा संरक्षित आतंकवाद पर कड़ा प्रहार किया। श्री योगी ने कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल के पराक्रम की झलक सभी ने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर देखी होगी। उन्होंने कहा कि आज रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के साथ निर्यात में बढ़ोतरी हो रही है।
लगभग 7 यूनिट यहाँ पर ब्रह्मोस से जुड़ी हुई एंकर यूनिट भी इसके अगल बगल लग रही है। ये चीजें दिखाती हैं कि जो कभी 2013-14 में भारत के अंदर भारत का जो निर्यात था रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में, आज हम उससे कई गुना ज्यादा यानी कई 100 गुना ज्यादा रक्षा उत्पादन निर्यात भी कर रहे हैं और आत्मनिर्भरता के साथ साथ दुनिया के तमाम अपने मित्र देशों को इसको निर्यात करके उनकी सुरक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का काम भी कर रहे हैं। इस दौरान रक्षा उत्पादन से जुड़ी पुस्तक ब्रह्मांड का भी विमोचन किया गया। मुख्यमंत्री ने ब्रह्मोस एयरोस्पेस द्वारा चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल से गोरखपुर दौरे पर हैं। वह आज गोरखपुर में नागरिक सुविधाओं से जुड़ी 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं नगरीय सेवा केंद्र और सीनियर सिटीजन डे केयर सेंटर का लोकार्पण करेंगे। नगर निगम की इन दोनों परियोजनाओं पर 14 करोड़ 22 लाख रुपए की लागत आई है। नगरीय सेवा केंद्र के जरिए नागरिकों को एक छत के नीचे नगर निगम की सभी मूलभूत सुविधाएं प्राप्त होंगी, जबकि सीनियर सिटीजन डे केयर सेंटर घर पर अकेले रहने वाले बुजुर्गों के लिए काफी सुविधाजनक होगा। इससे पहले कल मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में क्रिया योग को वैश्विक पहचान दिलाने वाले परमहंस श्री योगानंद की जन्मस्थली के पर्यटन विकास के लिए 27 करोड़ 68 लाख रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री योगी ने कहा कि आज प्रदेश में सुरक्षा का बेहतर माहौल है और इसके चलते तेजी से विकास हो रहा है। सुरक्षा का बेहतर माहौल बनाया गया है। सुरक्षा का जो माहौल बना है प्रदेश में, आज उसी का परिणाम है। प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। गोरखपुर हो, काशी हो, अयोध्या हो, प्रयागराज हो, लखनऊ हो या प्रदेश का कोई अन्य सिटी, कोई अन्य जनपद विकास भी कर रहा है, विरासत का संरक्षण हो रहा है, तो युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। प्रदेश सरकार ने 12 और नए उत्पादों को 1 जुलाई 1 उत्पाद योजना ODOP में शामिल किया है। MSME सचिव प्रांजल यादव ने बताया कि नए उत्पादों में बागपत के लिए कृषि संबंधी उपकरण, सहारनपुर के हुर्रे उत्पाद, फिरोजाबाद के प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, गाजियाबाद के मेटल उत्पाद, अमरोहा के मेटल और वुडन हैंडीक्राफ्ट, आगरा के पेठा उद्योग और सभी प्रकार के फुटवेयर, हमीरपुर के मेटल उत्पाद, बरेली के लकड़ी उत्पाद, एटा के चिकोरी उत्पाद, प्रतापगढ़ का खाद्य प्रसंस्करण, बिजनौर का ब्रश और बलिया का सत्तू शामिल है। लखनऊ के मोहनलालगंज में सूर्य बक्सपाल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल पर शुरू किए गए सूर्या सैनिक स्कूल का कल औपचारिक उद्घाटन किया गया। इस स्कूल में पठन पाठन का कार्य वर्तमान शैक्षणिक सत्र से शुरू हो चुका है। उद्घाटन समारोह में लोकसभा सांसद जगदम्बिका पाल, उत्तर प्रदेश सैनिक कल्याण निगम के निदेशक ब्रिगेडियर अतुल कुमार सिंह समेत अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि देश भर में PPP मॉडल पर आधारित सैनिक स्कूल खोलने का उद्देश्य युवाओं को अधिक अवसर मुहैया कराना है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार की देश भर में PPP मॉडल पर आधारित 100 सैनिक स्कूलों को खोलने की योजना है। ये सभी सैनिक स्कूल रक्षा मंत्रालय के सैनिक स्कूल सोसाइटी से संबद्ध होंगे। बुद्ध पूर्णिमा का पर्व आज पूरे प्रदेश में श्रद्धा, भक्ति भाव और हर्षोल्लास के वातावरण में मनाया जा रहा है। वैसाख माह की पूर्णिमा तिथि को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। इस तिथि को भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था और साथ ही इसी तिथि पर उन्हें बोधि और महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध पूर्णिमा को लेकर भगवान बुद्ध से जुड़े प्रमुख स्थलों, विशेषकर महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर और उनके पहले उपदेश स्थल सारनाथ में विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। कुशीनगर में आज रथ यात्रा भी निकाली जाएगी, जिसमें म्यांमार के राजपूत जो बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुद्ध पूर्णिमा के पावन पर्व पर समस्त नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई दी है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सेना प्रमुख जनरल भूपेंद्र द्विवेदी ने भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम के किसी भी उल्लंघन मामले पर जवाबी कार्रवाई के लिए सेना के कमांडरों को दिए पूर्ण अधिकार।
लखनऊ में ब्रह्मोस एयरोस्पेस परीक्षण सुविधा का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया वर्चुअल उद्घाटन। कहा, ब्रह्मोस देश की सशस्त्र सेनाओं की क्षमता का संदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर में सबने देखी ब्रह्मोस मिसाइल के पराक्रम की झलक और श्रद्धा भक्ति और हर्षोल्लास के वातावरण में आज मनाया जा रहा है बुद्ध पूर्णिमा का पर्व। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी नागरिकों को बुद्ध पूर्णिमा की बधाई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।